टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान ने जवाब दिया तो गुज़श्ता रात से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ने जवाब दिया तो गुज़श्ता रात से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। खित्ते में अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सईद अब्बास अराग़ची ने एतवार को जोर देकर कहा कि ईरानी एटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमले नफरत अंगेज़ हैं। इसने तवील मुद्दत संगीन नताइज होंगे। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के लिए तमाम इख्तियारात हैं मौजूद। ईरानी मसला अफवाज ने इसराइली हुकूमत के फौजी अहदाफ के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल ड्रोन ऑपरेशन की 20वीं लहर शुरू कर दी। ईरान के ऐलान के मुताबिक उन्होंने बन गौरन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मराकज़ को मिसाइल से निशाना बनाया। यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने एतवार को कहा कि यूरोपीय यूनियन तमाम फरीकों के साथ मिलकर ईरानी तनाज़े का सफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रही है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा कि ईरान पर हमला करके अमेरिका ने खित्ते को तशीदगी की नई लहर में धकेल कर दुनिया को आलमी तनाज़े के दहाने के करीब पहुंचा दिया। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों के बाद इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमला कर दिया। तेल अवीव, हैफा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से मुतअद्दिद धमाकों के सुने गए, जबकि हमलों में 23 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का भी किया दावा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान इसराइल तनाज़ा में अमेरिकी हमले के बाद एतवार की सह पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बात की और तनाज़े के बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया और तमाम फरीकों के साथ बातचीत की और सफारतकारी के जरिए हल तलाश करने पर दिया जोर। ईरान में फंसे लोगों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत एतवार को 311 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर एक खसूसी परवाज यहां पहुंची, जो इसराइल के साथ तनाज़े में उलझे हुए आज रात के एक और परवाज की आमिद है मुतवक्का। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले केस में एक अहम पेशरफ्त में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्ज़ाम में पहलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया। बता दें कि पहलगाम की 22 रन वादी में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले में 25 सयाह और एक मकामी घोड़े बाकी गई थी जान। और मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने हिंदुत्व की गलत तशरीह करने पर अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की नुक्ताचीनी की। मिस्टर गडकरी ने कहा कि सीनियर सॉफी डॉक्टर नियर गोड के जरिए मुनक्किदा अवामी इंटरव्यू में वाज़ह किया कि हिंदुत्व सिर्फ भगवा झंडे को लेकर सड़कों पर उतरने या काम करने का नाम नहीं है, बल्कि इक़्तिदार पर मबनी तर्ज जिंदगी। उन्होंने कहा कि हम पूजा के दौरान आलमी बहबूद की भी करते हैं दुआ। ईरान ने 3 ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार देते हुए अपने दिफा के लिए हम मुमकिन इक़दाम उठाने की तंबीह की। अमेरिका हमले के बाद ईरान के पहले रद्द-ए-अमल में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सईद अब्बास अराग़ची ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अमेरिका जो भी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का मुस्तक़िल रुकन है, ईरान की पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और जौहरी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT के संगीन की है खिलाफ वर्जी। आमिर जमात इस्लामी हिंद सईद सादतुल्लाह हुसैन ने ईरान के रिहायशी इलाकों, हसास एटमी तंसीबात समेत दीगर मुतअद्दिद मकामात पर जारजाना इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा, इस्लामी जमहूरियत ईरान पर इसराइल का बिला जवाज़ हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की है खिलाफ वर्जी। मगरबी एशिया में बढ़ते हुए तनाज़ात के पेश नज़र मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बदरुल आती ने अपना नया दौरा हिंदुस्तान के लिए मुलतवी कर दिया। विश्व हिंदू परिषद VHP ने तमिलनाडु के मदुरवाई ज़िले में भगवान मुरुगन की पहली मस्कन थिरुएंगज़म पहाड़ी पर मुस्लिम बुनियाद परस्तों की तरफ से तजावुज़ात के खिलाफ मकामी लोगों की तहरीक की हिमायत का ऐलान किया। VHP के तर्जुमान विनोद बंसल ने एतवार को नामा निगारों को बताया कि तमिलनाडु का मदुरई शहर जुनूब के अयोध्या बनने जा रहा है।
वज़ीर ममलकत बराए दिफा संजय सेठ 23 से 26 जून तक कीनिया मडगास्कर का दौरा करेंगे। वजारत दिफा की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक पहले मरहले में मिस्टर सिंध मुश्तरका तौर पर 23 जून को कीनिया के ताइतुयता काउंटी में यादगार सतून हिंदुस्तान और केन्या के शहीद फौजों के एजाज में जंगी यादगार की निकाब कुशाई करेंगे। हिंदुस्तान ने नेपाल और श्रीलंका की हुकूमतों की दरख्वास्त पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानियों के अलावा नेपाली और श्रीलंका के शहरियों को निकालने का किया है फैसला। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एतवार को नूराईपुरा में वाक़या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के आर्जी कैंप्स और आई हैब्रे का वर्चुअल तौर पर किया इफ्तिताह। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत में असमत दरी अगवा जैसे बढ़ते हुए जराइम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को अमन व अमान की सूरत हाल करनी चाहिए ठीक। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के दरमियान घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई तब्दीली नहीं हुई, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये फी लीटर और डीजल 87.62 रुपये फी लीटर रहा। गुवाहाटी से चेन्नई जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की परवाज को आज सुबह ईंधन की किल्लत की वजह से खुसूसी हालात में बेंगलोर के केम्पेगवाड़ हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। एयरलाइन ज़राए ने बताया कि तैयारे में ईंधन भरने के बाद तैयारा 2 घंटे बाद नए अमले के साथ चेन्नई के लिए हुआ रवाना। सऊदी अरब ने ईरान में पेश आने वाले हालात और ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से मसले के सियासी हल की कोशिश तेज करने का किया मुतालबा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।